हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 7। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं आज। इससे पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वहाँ पर मैंने सॉल्व कराए थे, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p अपॉन q से। और ये जो q है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन है तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो रेशनल नंबर होते हैं या तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग वाली कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये कहा गया है कि हमें जो एग्जाम्पल लेने हैं वो कैसे वाले लेने हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाले। तो उस मतलब ये जो p बाई क्यू है जो रेशनल नंबर है, फिर हमें इसे देख करके क्या समझ में आ रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो अब हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे उनके बीच मतलब ये जो p अपॉन क्यू है इनके बीच 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल इस तरीके से ले लेते हैं। देखिए, ये लिया मैंने सबसे पहले 1/2। अगर मैं 1/2 को लूँ तो हम क्या लिख देंगे, 0.5। अब अगर मैं लिखूँ 1/3 तो आपको भी पता है 1/3 क्या होता है, 0.333 इस तरीके से चलता रहता है। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो हम इसे नहीं लेंगे। ओके, अब मैं क्या लूँगी, अब मैंने लिया यहाँ पर 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 0/2। ठीक है, 1/4 भी ले सकते हैं, 1/4 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25। फिर लेंगे हम यहाँ पर 1/6, तो 1/6 कितना होगा, ये होगा, हाँ इधर लिखेंगे 1/6 को क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना। तो 1/6 है 0.1666 इस तरीके से। तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो 1/6 भी नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे हम, अब लेंगे 1/7। तो ये जो 1/7 है ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो वैल्यू नहीं लिख रही हूँ मैं, या फिर लिख देती हूँ, चलिए थोड़ा सा, 0.142 इस तरीके से। अब हम लेंगे 1/8, तो ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1/9 की तो वो भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 1/1 का तो मतलब नहीं है, ठीक है, 1/2, 1/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पैटर्न लेकर के देख लिए। तो अब हमें इनको देख करके क्या समझ आया, तो यहाँ देखिए, जब डिनोमिनेटर में 2 था तो ये टर्मिनेट हुआ है, जब डिनोमिनेटर में 5 है तो भी ये टर्मिनेट हुआ है, जब डिनोमिनेटर में 2 की पावर के टर्म में है तो भी ये टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर के टर्म में है तो ये हमारा क्या हुआ है, टर्मिनेट हुआ है। मतलब जब भी हम किसी रेशनल नंबर को p बाई क्यू के टर्म में लिखते हैं और ये जो q है यहाँ पर ये अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस टर्म में अगर ये है तो हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेट होगा। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूँ ना 1/10 तो ये क्या होगा, 0.1 होगा ना। अब ये जो 10 है ये कैसे बना है, ये बना है 2 × 5 से। तो इसका मतलब जब भी हम नंबर्स को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 या फिर 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 इस तरीके से, ठीक है, या फिर 1/5, 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 4, ठीक है। इसके अलावा 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो उसमें जो पावर है m और n की वो कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। जैसे मैंने अगर ऐसा लिखा 1/2 की पावर 1 ले ली, 5 की पावर 2 ले लीजिए, या फिर 1/2 की पावर 3 ले ली मैंने यहाँ पे और 5 की पावर 1। यहाँ पर मैंने ले लिया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर आप अगर डिनोमिनेटर में इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया है कि ये जो p अपॉन q है
इसमें ये जो q की वैल्यू है, जब भी ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m और यहाँ पर m या n इनकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि m और n की वैल्यू सेम हो, ये कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जब इन वैल्यूज़ को लेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, हमें जो हमारा रेशनल नंबर है वो हमेशा हमें मिलेगा टर्मिनेटिंग टाइप का। तो आप यहाँ पर करके देख भी सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 1/2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 25, दैट मीन्स 1/50। तो इसे आप लिख सकते हैं 0.02। ठीक है, तो आप इस कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी नंबर लेकर के ट्राई करके देख सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखा गया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो अब मुझे बताइए कि जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं, जो नंबर हमारे क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या हो, नॉन रिकरिंग, तो इसका मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, तो अब ये कहा गया है कि हमें कोई 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो अब हम जब इर्रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो इर्रेशनल नंबर लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप वो नंबर ले लीजिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल में पहले भी बताया है कि जब हम √2 लिखते हैं, तो अगर हम √2 की बात करें तो यहाँ पर ये जो 2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, ठीक है, √6, √7, √9 नहीं, √11। आप इस तरीके से जो भी नंबर लेंगे, बस ये याद रखना है कि नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा इर्रेशनल नंबर। अब इनका जो एक्सपेंशन है वो आप लिख लीजिए। √2 की बात करें तो 1.414, ठीक है, इतना लिख दीजिए, उसके बाद एंड सो ऑन। √3 की बात करें तो ये हो जाएगा 1.732 एंड सो ऑन। √5 ये हो जाएगा 2.236। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हैं, तो वो है हमारे इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर्स लिखने का सबसे आसान तरीका कि रूट में वो नंबर्स लिखने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो आप यहाँ पर इजीली इन नंबर्स को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं। कौन कौन से? एक तो है 5/7 और दूसरा नंबर है 9/11। और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 5/7 हैं और ये जो 9/11 हैं, इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर हम 5/7 की बात करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डेसिमल के 3 डिजिट तक फाइंड आउट कर लीजिए, उसके आगे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 0.714। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9/11 की। तो 9/11 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.818। ठीक है, 3 डिजिट तक यहाँ पर वैल्यूज़ को मेंशन कर लीजिए। अब इसके बीच हमें क्या करने हैं, इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। तो एक तरीका तो ये कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए कि अगर हम देखें तो हमें 0.7 और 0.8 इनके बीच नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 8, क्योंकि 7 के जस्ट बाद नेक्स्ट डिजिट क्या हो गई, 8, तो इनके बीच अभी कुछ नहीं मिला। फिर हम अगले नंबर पर गए तो ये कितना है, 1 और 1, ये हमारे पास क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप इन 2 डिजिट को देखें तो ये है 0.71 और ये है 0.81। मतलब 0.71 और 0.81 के बीच हम यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर के लिए मैंने लिखा 0.72, सेकंड नंबर के लिए मैंने लिख लिया 0.75, थर्ड नंबर के लिए मैंने लिख लिया 0.79। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, बस ये याद रखना है कि 0.71 है वो फर्स्ट नंबर, इसकी बात करें हम 5/7 की, और जो दूसरा है हमारा रेशनल नंबर वो है 9/11 और उसकी वैल्यू आई है 0.81। तो आप इसके बीच में कहीं पर नंबर लेंगे। अब
या तो एक फिक्स पैटर्न आप बना लीजिए या फिर कोई भी रैंडम नंबर लिखते जाइए, कहीं पर भी जो ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अब मैं इसके बाद लिख दूँ ऐसे 1 2 3 6 7 3 2 5 4 7 3 लिखते जाइए इस तरीके से, तो ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। या फिर आप एक पैटर्न बना लीजिए, तो पैटर्न के लिए मैंने क्या किया 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इस तरीके से लिखिए, तो भी ये कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। या फिर रैंडमली आप 5 6 3 2 4 7 5 2 6 7 कोई भी नंबर इस तरीके से लिखते जाइए, तो ये हो जाएंगे हमारे इर्रेशनल नंबर। आप यहाँ पर कितने भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक और नंबर लिख के बता देती हूँ। मैंने कर दिया ऐसे 0.801 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। बस ये याद रखना है कि पैटर्न इस तरीके से लिखना है कि वो कहीं भी रिपीट होता हुआ ना दिखाई दे। ओके, तो अगर गलती नहीं करना चाहते तो इस तरीके से लिखा करिए, जैसे मैंने आपको सेकंड और फोर्थ में बताया है कि एक बार सिंगल 0 एंड 1, फिर डबल 0 एंड 1, फिर ट्रिपल 0 एंड 1। 1 की जगह आप 2 3 4 कोई और डिजिट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब लिखेंगे तो गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर को देखिए, तो जब हम फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो ये क्या है √23। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें पहचानने हैं या लिखने हैं इर्रेशनल नंबर, तो हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अगर हम 23 की बात करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये रूट में है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा इर्रेशनल। ठीक है, नंबर को देखते से ही आप बता सकते हैं, क्योंकि जो 23 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट में है, तो इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं √225 की। तो अगर √225 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा √15 × 15, दैट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा 15। तो ये जो फिर 15 है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो टर्मिनेट हो रहा है 15 पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि हम इसे कैसे लिख सकते हैं 15/1 लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा एक रेशनल नंबर। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है 0.3796। 6 के बाद कोई और डिजिट यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर का वो यहीं पर टर्मिनेट हो गया है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3796/1000 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर एक रेशनल नंबर हो जाएगा ना। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो आपको इसे फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पूछा गया है कि ये रेशनल है या इर्रेशनल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दिया। पॉइंट को रिमूव करने के बाद 1 और उतने ही 0 हमने नीचे लगाए और हमने लिख दिया ये नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। अब हम आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है 7 पॉइंट, अब देखिए 478 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है। आप इसे लिख सकते हैं 7.478 और 478 के ऊपर बार। अब मुझे ये बताइए ये जो 478 के ऊपर जो बार है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है रिकरिंग। तो अगर कोई नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग या रिकरिंग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमारा ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। अब उसने ये नहीं पूछा है कि उस रेशनल नंबर की वैल्यू बताइए। अगर ऐसा पूछता तो फिर हम इसे सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालते कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा रेशनल नंबर के फॉर्म में वो कैसे होगा। ठीक है, तो वो वैल्यू उसने नहीं पूछी है, सिर्फ ये पूछा है रेशनल और इर्रेशनल, इसमें आइडेंटिफाई हमें यहाँ पर करना है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पर। इसमें क्या लिखा हुआ है 1.10, उसके बाद 100, देन 100, 1 फिर 4 टाइम्स 0, और यही प्रोसेस चलती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो नंबर है
मतलब ये जो 1 0 1 0 0, तो ये जो 1 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके बीच में जो हमारे ज़ीरो हैं उनकी क्वांटिटी सेम नहीं है। कभी 1 है, फिर 2 टाइम्स है, फिर 3 टाइम्स है, फिर 4 टाइम्स है, नेक्स्ट पता नहीं किस तरीके से होगा। इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये जो पैटर्न होता है कैसा पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है इर्रेशनल नंबर का, ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। ये जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ रहे हैं बीच में, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, एक फ़िक्स पैटर्न नहीं है। हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते कि 1.10 इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इस 1 0 के बाद 1 तो आया, लेकिन ये जो ज़ीरो है ये एक नहीं आया। अगर ये ऐसा होता 1.101010 इस तरीके से पैटर्न होता, तो हम इसे लिख सकते थे 1.10 और 10 के ऊपर बार, तब ये हमारा कैसा हो जाता, ये हो जाता एक रेशनल नंबर। लेकिन अभी अगर हम बात करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये है एक इर्रेशनल नंबर, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो हमारे यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये जो 1.3 एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे 1.4 जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्लास में उन्हें सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।